गरीब लोगों को क्यों नहीं आता है काम किसी भी स्कीम का। गरीबों को सिर्फ ये कहा जाता है कि आपको 100 दिन का रोजगार है नरेगा। नरेगा में जब वो लोग काम करके उधर जाते हैं, बैंकों के बाहर जाके लाइनों पे खड़े रहते हैं, तो बैंक से अलग देके चलते हैं उनको। जब वहां से भी गाते हैं तो सीधा बीडीओ ऑफिस जाएंगे, वहां पे कहेंगे हमारे पास ग्रांट ही नहीं है, फंड्स नहीं है, हम कहाँ से देंगे पैसे, जब ग्रांट आएगी तो तब देंगे। ये लोग किसकी माँ को मासी कहेंगे। वही नरेगा ही हम सुनते हैं, नरेगा ही होती है, साल में एक दो काम आता है जो वो नरेगा में ही होता है। दूसरी कोई स्कीम तो आज दिन तक हमें दिखी नहीं। 40F 50F वो तो हमने नाम भी नहीं सुना, नाम तो चलो सुनते ही रहते हैं, लेकिन वो काम ग्राउंड पे हुआ नहीं। उन लोगों को अभी तक वो बिल के पैसे नहीं मिले, ना उनके बिल काटे गए हैं। जब भी हम वीडियो सबसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ग्रांट्स नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है पैसे। तो सर लोगों को आपने ये चीज बताई कि आप ग्राउंड पे काम करो, लोगों ने ग्राउंड पे काम किया, आज वो फंड्स कहाँ मांगेंगे और किसके पास जाएंगे फंड्स लाने के लिए लोग। एमजी नरेगा की हमने इनसे बात की तो इन्होंने साफ तरीके से ये कहा कि जो 2017 से लोगों ने जो काम किए हैं, मटेरियल गरीब लोगों ने जो है अपने जेब से पैसा खर्च कर नरेगा के कामों में लगाया है, उन्हें जो है अभी तक बिल की जो पेमेंट नहीं दी गई है। अब तक क्या कुछ जानकारी है इन बिलों को लेकर? क्या सरकार जो है सिर्फ 100 दिन का अगर रोजगार एक नरेगा के जो जॉब कार्ड होल्डर है उसे 100 दिन का रोजगार देती है, तो क्या जो है मटेरियल का पैसा उस गरीब शख्स ने अपने जेब से देना होता है या फिर सरकार देती है? आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके रियल न्यूज में आपके साथ तालिब। नाजरीन इकराम, हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जमीनी सतह पर लोगों को जो परेशानी आती हैं वो हम आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि हम वहां तक पहुंचे जहां तक शायद एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंच पाती है या आला अफसरान नहीं पहुंच पाते हैं। और ज़मीनी सतह पर लोगों को जो परेशानियाँ आती रहती हैं वो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आला अफसरान तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी के मुतालिक आज जो हमारी टीम है ये पंचायत हल्का कांठी ए के अंदर विजिट कर रही है, और इस वक्त हम वार्ड नंबर 6 के अंदर मौजूद हैं। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ के कुछ नौजवान और बुजुर्ग लोग हैं। दरअसल इनका क्या कुछ कहना है और मीडिया के सामने आने का क्या मुद्दा है, इनसे ही जानते हैं। जेके रियल न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे नाजरीन को अपना नाम बताइए। जी तालब जी, मेरा नाम करनेल सिंह है। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए तालब जी, 70 सालों से हमारा जो पंचायत कैंठी है हमेशा राजनीति का शिकार होते रहे। तो आज हमने सोचा कि 2025 में राह की सांस जरूर लेंगे, लेकिन आज जो छोटे मोटे कुछ काम आए थे, जो बाथरूम सीएससी के मतलब वो टेंडर हुए हैं, 4 बाथरूम का नाम रखा गया है, वो भी पंचायत कैंठी एक है। लेकिन हमें बल्लड़ जो ककड़गुठा की पंचायत लेके आता है, चांद पूरी मतलब ये पंचायत हमारी कैंठी ये आती है, ककड़गुठा लास्ट हमारा कोना है। तो देखिए, अगर सबसे पहले जो 4 बाथरूम आए वो सब बाय नेम रखा गया चांद में। तो इससे हम ये चीज कहते हैं कि जहाँ पे पब्लिक सिटी है वहां पे बनने चाहिए। तो ये अगर बाय नेम कोई छोटे मोटे मुलाजम है उनके घरों के लिए आए तो किसी गरीब के घर के लिए भी आना चाहिए। फिर अगर कोई ऐसी स्कीम है ब्लॉक के पास तो कोई भी काम जो है ब्लॉक की तरफ से रखा जाता है, पंचायत के अंदर ग्राम सभा होती है, उसमें जो है बाकायदा तरीके से उस काम को रखा जाता है, फिर उस काम को जो है जमीनी सतह पर लाया जाता है। ये आप किस तरह से बता सकते हैं कि जो 4 अगर बाथरूम एक पंचायत के अंदर आते हैं तो इसका क्या रीजन है? सर इससे तो यही नजर आता है कि जो हमारे राजनीति लोग है वो भी आंखें बंद करके सोए हुए, शायद उनको भी पता नहीं है। लेकिन जो मुलाजिम है, जो वीडियो साहब है, तो शायद मुझे लगता है कि जो आपने जैसे कहा कि पंचायत के अंदर मतलब एक ग्राम सभा होती है, तो ये लोग हमारे साथ है, किसी को भी पूछ लो कि ये ग्राम सभा के अंदर ये इनका प्लान बनाया गया या कहाँ पे बनाया गया। मुझे तो लगता है कि ये वीडियो साहब ने अपने ऑफिस के अंदर ही बनाया और आपने ही लोगों को दे दिया। बाकी वाले गरीब जैसा था वो वैसे का वैसा वहां पे ही है। जब भी ग्राम सभा होती है वहां पर जो है मनरेगा के काम रखे जाते हैं और उसके बाद जो है ब्लॉक की तरफ से काम रखे जाते हैं, तो यहाँ के जो रास्ते हैं वो ब्लॉक के तहत जो है कितने पैसा उन पर खर्च हुआ है कि वो ब्लॉक के पैसे से बने हैं या फिर नरेगा के तहत बने हैं, उन कामों के बारे में बताइए। देखिए तालब जी, यहाँ पे तो मुझे लगता है कि 16-17 डिपार्टमेंट आते हैं सारे,
लेकिन यहाँ पे जो भल्लड़ के लोग हैं, पंचायत कैंठी के लोग हैं, इनको सिर्फ एक नरेगा याद होगा, बाकी इनको पता नहीं कि 40FC क्या है, 50FC क्या है, वो इन लोगों के नॉलेज में नहीं है और ना इन लोगों को किसी ने बताया आज तक तो कोई दिखा नहीं। 30 साल तो मुझे भी एज हो चुकी है, लेकिन जो सोचल पुल से लेके आज तक जो भल्लड़ हाई सेकेंडरी को टच करता है रास्ता, इस रास्ते की हालत देखिए कि इंसान वहां से किस तरह से गुजरते हैं, और जो खच्चर घोड़े में लोग सामान लाते हैं उनकी हालत देखिए। और कुछ मैं फोटोग्राफ भी आपको दूंगा, वो जरूर इस वीडियो के साथ शेयर करें कि देखिए इस रास्ते के लिए आज तक डेवलपमेंट ऑफिसर ने कितना पैसा दिया और ब्लॉक से कितना पैसा इस रास्ते के लिए रिलीज किया गया है, लेकिन ग्राउंड पे तो आज तक मुझे मिला नहीं है। शुक्रिया तालिब जी। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। हमारी 9 वार्डें, जिसमें 4 चांद आती हैं तो 5 भल्लड़ आती हैं। अब वो जो 4 बाथरूम आए वो चांद के लिए आए, अब जो पता नहीं एक नीचे जचेड़ में दिया, पता नहीं चांद में 2-3 दिए, एक कैंठी बी में चला गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए तालिब भाई। अगर हमारे पास भी पब्लिसिटी है, हाई सेकेंडरी भी है, डिस्पेंसरी भी है, और भी लोगों का आना जाना रहता है, हमारे पास भी पब्लिसिटी थी, ज़्यादा नहीं तो 2 हमें भी दे लेने थे। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है वीडियो साहब से। और फिर साथ में कर्नेल जी ने बोला, रास्ते के बारे बोला, वो भी सच बोला। हमारा आने जाने का जो पैदल सफर होता है, इतने घोड़े खच्चरे चलते हैं, इधर हाई सेकेंडरी का भी काम लगा हुआ है। एक एक खच्चर हमने गरीब लोगों ने एक एक खच्चर लाख लाख रुपए की भी मिलती है, तो बहुत मुश्किल से हम इस रास्ते का भी सफर तय करते हैं, वो भी इनकी जायज़ बात है। तो हमारे साथ भी अगर ये वीडियो हमारे वीडियो साहब अरनास देखते हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए। रोड शोड ये गाड़ियों के रोड तो नहीं है, कच्चे चलने के लिए रास्ते होते हैं, इनमें भी बहुत स्कीमें होती हैं। एक नरेगा के बिना वो दूसरी कोई स्कीम हमें आज तक मिली नहीं, तो ये भी इनकी बात सच है। ब्लॉक की तरफ से किसी फंड्स के तहत कोई यहाँ पर काम हुआ है? तालिब जी देखो, वही नरेगा ही हम सुनते हैं, नरेगा ही होती है, साल में 1-2 काम आता है जो वो नरेगा में ही होता है। जी। दूसरी कोई स्कीम तो आज दिन तक हमें दिखी नहीं। 40F 50F वो तो हमने नाम भी नहीं सुना, नाम तो चलो सुनते ही रहते हैं, लेकिन वो काम ग्राउंड पे हुआ नहीं है। इन लोगों का साफ तरीके से एक ही कहना है कि हमने जो है कामों के नाम तो सुने हैं, लेकिन वो काम जो होते हैं ज़मीनी सतह पर कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। और इन्होंने जो है साफ तरीके से ये बात बताई है कि एक अगर SBM स्कीम के तहत बाथरूम 4 आते हैं पंचायत कैंठी ए के लिए, तो वो जो है एक कैंठी बी में दिया जाता है, और जो 3 है बाकी वो भी पार्टिकुलर नाम पर ही जो है किसी को दिए जाते हैं, वो भी सिर्फ चांद के अंदर। इन लोगों का ये नहीं कहना कि वहां पर क्यों मिल गए, लेकिन इनका ये कहना है कि हमें भी जो है ये काम मिलने चाहिए थे। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि किसी भी काम के लिए जो है ग्राम सभा नहीं की जाती है। तो कर्नेल जी, मैं आपसे एक बात जानने की कोशिश करूंगा कि अगर हमारी ये खबर जो है जिला इंतजामिया तक पहुंचती है, ACD रियासी देखते हैं जिस तरह से एक कामों की जांच के लिए सोशल ऑडिट कमेटी भी बनाई जाती है, तो उन तक आपका क्या पैगाम रहेगा? देखिए तालिब जी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जो ये काम है इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये किन लोगों के नाम पे आए हैं और ये पीछे जो गवर्नमेंट की स्कीम है, डायरेक्शन है, ये कहाँ बनने चाहिए। वैसे वेरिफिकेशन करके इन कामों को बनाना चाहिए। तो जैसे आपने नरेगा का कहा, तो नरेगा की मैं एक बात साफ आपको कहने चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि नरेगा नरेगा के काफी सारे काम आए भी हैं, लेकिन नरेगा के जो लोगों ने काम किए 2017 से लेके अभी तक उन लोगों के पेंडिंग बिल है, उन लोगों को अभी तक वो बिल के पैसे नहीं मिले, ना उनके बिल काटे गए हैं। जब भी हम वीडियो सबसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ग्रांट्स नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है पैसे। तो सर, लोगों को आपने ये चीज बताई कि आप ग्राउंड पे काम करो, लोगों ने ग्राउंड पे काम किया, आज वो फंड्स कहाँ मांगेंगे और किसके पास जाएंगे फंड्स लाने के लिए लोग। अगर ये लोग अनपढ़ लोग हैं जो जहाँ पे नरेगा का 200-250 रुपया मिलता है, दिहाड़ी लगाते हैं, तो वो भी लोगों को काम करके, अगर वो नरेगा का काम करके लोगों को पैसे नहीं मिलते तो फिर वो लोग नरेगा पे काम करते हैं तालिब जी आज 200-250 में। ये तो आप खुद सोचिए, और ये वीडियो साहब को भी सोचना चाहिए। जो आप जनाब आप कितनी सैलरी लेते हो वो आप जानते हो कि आप अपने घर फैमिली कैसे चलाते हो। जो इंसान 200-250 रुपये में दिहाड़ी काम करके जो अपनी फैमिली को चलाता है वो उसी को पता है। शायद वो अगर 3,000 या 2,000 कमाएगा नरेगा में तो उसको 20,000 रुपया कर्जा हो जाता है दुकानदार में,
जो दुकानें हैं जहाँ से सामान लेते हैं वहाँ पे 20,000 रुपये उनको कर्जा हो जाता है। तो अगर 2017 के आप बिल नहीं पास कर सकते तो आप कहते हो नरेगा में लोग काम नहीं करते। काम कैसे करेंगे? नरेगा में काम करके लोगों को पैसा नहीं मिलता। जो ऐसे स्कीमें आती हैं वो देते हैं आप वहाँ पे जो लोग छोटे मोटे मुलाजम हैं उनके घरों में देते हो, क्योंकि वहां से शायद कुछ मिली भगती होती है, कोई चाय पानी होता है तो वैसे चलता है ना। फिर गरीब लोगों को भी आना चाहिए। गरीब लोगों को क्यों नहीं आता है काम किसी भी स्कीम का? गरीबों को सिर्फ ये कहा जाता है कि आपको 100 दिन का रोजगार है नरेगा। नरेगा में जब वो लोग काम करके उधर जाते हैं, बैंकों के बाहर जाके लाइनों पे खड़े रहते हैं तो बैंक से अलग देख के चलते हैं उनको। जब वहां से भी गाते हैं तो सीधा बीडीओ ऑफिस जाएंगे, वहां पे कहेंगे हमारे पास ग्रांट ही नहीं है, फंड्स नहीं है, हम कहाँ से देंगे पैसे? जब ग्रांट आएगी तो तब देंगे। ये लोग किसकी माँ को मासी कहेंगे? ये तो एक सोचने वाली बात है। ये हमारे साथ राजनीति का खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ के विधायक हैं कुलदीप राज दुबे जी, अगर इस वीडियो को वो भी देख रहे हैं तो उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सर ये देखिए, अगर ग्राम सभा के अंदर ये प्लान पे रखे गए काम है तो हम जायज इसके लिए मांग करेंगे। अगर ये ऐसे ही अपने एसी रूम के अंदर बैठ के लोगों ने अगर ये यहाँ से प्लान बना के दिए हैं, वो काम आज यूटिलाइज किए जा रहे हैं पर्सनल लोगों के घरों में, तो सर आप ये देखिए कि ककड़गुठा से लेके आपने कैंठी तक बोर्ड लिए हैं, ना कि चांद और कैंठी से लिए हैं। यहाँ पे भी वही लोग हैं। इतना ही फर्क है कि 2-3 बोर्ड यहाँ पे फालतू और चांद में थोड़े से कम है। इतना सा फर्क जरूर है, लेकिन यहाँ पे फिर भी ज्यादा है। तो आपने अगर 4 बाथरूम दिए तो वो चांद में नहीं बनना चाहिए। वो हम कहते हैं कि अगर चांद के तो चांद में बनना चाहिए, बजट का अलग कोटा दिया जाए।